चलो जी, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 का साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। साइंस का चैप्टर, इसका नाम है, हाँ क्या नाम है, गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, भूल गए चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। इसमें हम लोग कल हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। कल लोग 5-6 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले तरीका भी सीखे थे। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है हमारा प्रणोद, इंग्लिश में इसका नाम है थ्रस्ट। बुक में तुम्हारे दोनों एक ही नाम से, थ्रस्ट और प्रेशर एक ही में दिया। हम लोग दोनों को अलग समझे, पहले थ्रस्ट समझते किसे कहते हैं, उसके बाद समझे प्रेशर किसे कहते हैं। थ्रस्ट को इंग्लिश में क्या, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रणोद। समझो ध्यान से, जैसे हम कहें कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक सरफेस है, यानी सतह है। क्या है, एक वस्तु का सतह है, एक वस्तु का सतह है। अब इसको अगर हम इस तरह से इसके ऊपर रखें, इसके ऊपर ऐसे रखें, इसके ऊपर क्या है, ऐसे बल लगाए, क्या लगाए, बल लगाए। तो ऐसे बल लगाने पर हम देखेंगे इसके ऊपर जो इफेक्ट होता है, जो असर पड़ेगा, वो कम लगेगा। क्या होगा, कम होगा। इन कंपेरिजन यानी कि तुलना में, जब इसको हम इसके लंबवत अगर एक बल लगाए, लंबवत बल लगाए, इसमें ज्यादा असर पड़ेगा। इसमें देखो, इस पर ज्यादा असर पड़ा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रणोद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रणोद। यानी किसी सतह के, कोई सतह है, किसी वस्तु का सतह है, उसके लंबवत लगने वाले बल को ही प्रणोद। कुछ नहीं है, वो क्या है, एक बल ही है, लेकिन एक अलग तरह का कपड़ा पहनकर आ गया है बल ही, लेकिन अलग तरह कपड़ा पहनकर आ गया है। बात सुना रहा है, जैसा हम देखते हैं जादूगर रहता है, जादूगर एक बार ये कपड़ा पहन के आता है, एक बार वो कपड़ा पहन के आता है, इसी तरह ये बल है। बल यहाँ पर एक नया कपड़ा पहन कर आया, और कैसा कपड़ा पहन के आया है, कह रहा है कि अब हम सतह के लंबवत लगेंगे। कैसे लगेंगे, लंबवत। तो इस तरह समझो, मान लीजिए सतह है, तो सतह के अगर समांतर बल लगेगा तो इससे हम लोग नहीं बोलेंगे, इससे हम लोग प्रणोद नहीं बोलेंगे। किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रणोद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रणोद, यानी कि थ्रस्ट। क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। किसी को दिक्कत तो क्या बताओ, किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, प्रणोद कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रणोद कहते हैं। कोई दिक्कत, बात सुना रहा। अब देखो ध्यान से, अगर हम सतह के लंबवत अगर बल लगाते, जैसे ध्यान समझना, ये पेन है, ये क्या है, पेन है। अब इस पेन को हम क्या करते हैं, देखो पेन का इधर का अगर क्षेत्रफल देखो, इधर का क्षेत्रफल कम है, हाँ, इसका यहाँ का सरफेस एरिया बहुत ही कम है, लेकिन इधर का सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर हम इसको ऐसे करके दम लगाएं, ऐसे करके प्रणोद, क्या लगा रहे हैं, सतह के क्षेत्रफल लग रहा है बल ना, तो यह जो इसे क्या बोलेंगे, प्रणोद बोलेंगे। तो किसी सतह के एकांश, मान लो ये एरिया है, इसका क्या है, एरिया, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे प्रणोद लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, प्रणोद। अब बल निकला, क्या लगा, प्रणोद। तो अब प्रणोद लगा रहे हैं, तो इसका यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा, क्या होगा, प्रेशर कम होगा। क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है, नहीं, ध्यान देखना। अब पेज लेके एग्जाम्पल करें, हम अपने हाथ में थोड़े छेड़ा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह है, इस तरह से, तो यहाँ पर ऐसे हम लगाते हैं, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ऐसे कम लगता है, यहाँ पर ऐसे कम, लेकिन अगर इसका सरफेस एरिया घटा दे, क्या कर दे, घटा दे, तो अब देखो प्रेशर कितना ज्यादा हो रहा है। अब प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि यहाँ पर क्या होगा, होल कर दिया। क्या कर दिया, होल कर दिया। यानी प्रेशर बढ़ा तभी ना, होल कैसे कर पाया, क्योंकि प्रेशर बढ़ा। कैसे प्रेशर बढ़ा, क्षेत्रफल को घटाया, क्षेत्रफल को घटाया। तो इससे हम लोग बोलेंगे प्रेशर, यानी प्रणोद द्वारा, जो प्रति एकांक क्षेत्रफल जो प्रणोद लग रहा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रणोद लग रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेशर। और ये प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, उस सरफेस एरिया पर। किस पर, सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया कम तो प्रणोद यानी प्रेशर ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। बात समझ रहा है। अगर सरफेस एरिया कम करेंगे तो प्रेशर का मान ज्यादा हो जाएगा। यही कारण है कि हम लोग चाकू से सब्जी उब्जी काटते हैं, तो चाकू जिधर का सरफेस एरिया कम रहता है उधर ही से काटते हैं, पीछे का सरफेस एरिया ज्यादा। चाकू लेते हैं, दो तरह का होता है, देखो ध्यान से, तो लोग चाकू देखे होगा ना, चाकू ऐसे लेते हैं, इस तरह से ऐसे रहता है, ठीक है, ये हैंडल रहता है। तो इधर का सरफेस एरिया कम रखते हैं, क्या रखते हैं, उसका सरफेस एरिया कम रहता है। सरफेस एरिया कम रहेगा तभी तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा। और पीछे का क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा रहता है, तो पीछे वाले से प्रेशर उतना नहीं लगाता है। तो देखो प्रणोद किसे कहते हैं, तो सिंपल बताओगे, किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या बोलते हैं। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये लंबवत लग रहा है, तो इसी क्या बोलेंगे, प्रणोद। क्या बोलेंगे, प्रणोद, ठीक है। किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रणोद। प्रणोद कुछ नहीं है, वो क्या है, बल है, लेकिन किस तरह लग रहा है, सतह के लंबवत, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रणोद। कोई दिक्कत,
अब समझो ध्यान से, यह जो प्रणोद लग रहा है, ये जो प्रणोद लग रहा है, तो यहाँ पर जो प्रणोद लग रहा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो प्रणोद लग रहा है उसे क्या बोलेंगे लोग? प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेशर। तो क्या होता है? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेशर या दाब कहते हैं। प्रेशर या दाब कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। बात समझ रहा है? अब दाब का हम लोग ऐसा ही मात्रा देखते हैं। किसका? दाब का। तो दाब का ऐसा ही मात्रा, दाब का ऐसा ही मात्रा। तो दाब बराबर क्या होता है? प्रणोद बटे क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला भी याद करना। दाब बराबर क्या होता है? प्रणोद बटे क्षेत्रफल। अभी हम बता, प्रणोद कुछ नहीं, वो क्या है? बल ही है। क्या है? बल। तो प्रणोद क्या लिखेंगे? बल और बटे बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर माइनस में। कोई दिक्कत? नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस रहेगा। और हमें पता है दाब का एक और मात्रक होता है, ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल। क्या होता है? पास्कल। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दाब का ऐसा ही मात्रक दो पढ़ेंगे, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एक क्या पढ़ेंगे? पास्कल। क्या पढ़ेंगे? पास्कल। कोई दिक्कत? बात समझ रहा है? अब ध्यान समझो, प्रणोद के अनुप्रयोग एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, गिव रीजन करके। कारण बताइए। ट्रकों के जो पहिए होते हैं उनका चौड़ाई ज्यादा रखते हैं, जबकि कारों के जो पहिए होते हैं उनका चौड़ाई कम रखते हैं। अगर हम ट्रकों का भी पहिया साइकिल के पहिया जैसा कर दे पतला पतला, तब कुछ दिक्कत है? हाँ, होगा दिक्कत। क्या दिक्कत होगा भाई? ट्रक बड़ा होता है, उसमें सामान ज्यादा लोड होता है। क्या होता है? सामान ज्यादा लोड होता है। अब सामान ज्यादा का लोड होगा तो उसका वजन उस पर से ऊपर जो लगने वाला, जो ऊपर से सामान ज्यादा लोड होगा तो वह ज्यादा लोड होगा। तो यह जो पहिया रहता है इस तरह से रहता है, गोल रहता है, सही दिखेगा ना। और ये सतह हो गया, तो सतह का लंबवत लग रहा है। सतह क्या लग रहा है? लंबवत बल लग रहा है। इसे क्या बोलेंगे? प्रणोद। क्या बोलेंगे? प्रणोद। अब इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल जो प्रणोद लगा इसे क्या बोलेंगे? प्रेशर। अब बताओ, पहिया अगर पतला रहेगा तो नीचे प्रेशर ज्यादा लगाएगा। क्या लगाएगा? ज्यादा। अगर प्रेशर ज्यादा लगाएगा तो रोड जल्दी टूट जाएगा। रोड क्या हो जाएगा? जल्दी टूट जाएगा। अब अगर पहिया चौड़ा रहेगा तो नीचे दाब कम लगेगा, तो रोड ज्यादा दिन तक चलेगा। पास में है, दाब कम लगेगा, रोड ज्यादा दिन तक चलेगा। तो इसलिए पहिए थोड़े से क्या होते हैं? चौड़े बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? चौड़े, कि उनके कारण जो प्रति एकांक क्षेत्रफल जो लगने वाला दाब हो उसका अमाउंट क्या किया जा सके? उसकी मात्रा कम की जा सके। सड़कों पर कम मात्रा में दबाव लगे, जिससे सड़कें ज्यादा दिन तक चले। एक काम तो रेलवे ट्रैक पर गया हुआ तो तभी देखोगे कि रेलवे ट्रैक पर जब लगाता इस तरह से ट्रैक लगा रहता है। ठीक है, पतले पतले ट्रैक होते हैं, इनके नीचे ऐसे से करके देखोगे पत्थर, ऐसे चौड़े चौड़े पत्थर लगाते हैं ना, ऐसे पत्थर लगाते हैं। जाना देखा ना, ऐसे चौड़े चौड़े पत्थर लगाते। क्यों लगाते हैं? रेलवे ट्रैक इस तरह से मान लो सब ऐसे हम लोग रेलवे ट्रैक है। ठीक है, इस तरह से ऐसे दिखा देखा, ऐसे खड़े खड़े में रेलवे ट्रैक होता है। इसके नीचे कैसे होता है? ऐसे से पत्थर लगाते हैं, चौड़े चौड़े क्या लगाते हैं? पत्थर। क्योंकि भाई इसका चौड़ाई कम रहता है, और ट्रेनें जब आएंगी तो इसका चौड़ाई कम रहेगा, तो गाड़ियां तो पाताल में चली जाएंगी नहीं। तो अब नीचे क्या होगा? ऐसे लगा के सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। तो ऊपर से लगने वाला दबाव कम लगेगा, दाब का मात्रा कम कर देंगे। तो इसी कारण नीचे क्या होते हैं? चौड़े चौड़े पत्थर लगाते हैं। पहले लकड़ी लगाया जाता था, अब क्या लगाते हैं? पत्थर लगाते हैं। कोई दिक्कत? तो ये उसका क्या होगा? एप्लीकेशन होगा। क्या हो गया? एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। क्या हो गया? अनुप्रयोग। चलो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आगे समझ ध्यान से, ये हो गया हम लोग का दाब और प्रणोद समझ में आ गया। अब एक बात समझो, क्या तरल या लिक्विड या गैस में प्रेशर क्रिएट करते हैं? ध्यान समझना, जैसे हम लोग घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, तो एलपीजी सिलेंडर को बहुत ज्यादा दाब डाल के, क्या चीज? दाब डाल के उसको गैस से लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में ला देते हैं। किस स्टेट में लाते हैं? लिक्विड। तो गैस भी हो गया, लिक्विड हो गया। तो लिक्विड क्या होगा? हमारे घर में जो पानी वानी भरते हैं लिक्विड हो गया, और गैस तो समझ लो एलपीजी में एग्जांपल दिखाई दिए। लाइटर जो होता है, लाइटर भी देखोगे उसमें लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? लिक्विड। लेकिन है वो गैस? है क्या? गैस। अधिक दाब के साथ गैस को एकदम दबा दिए तो क्या बन गया है? लिक्विड बन गया। ये सब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि गैस के पार्टिकल को बहुत ज्यादा पास लेकर आते तो क्या बन जाता है? वो लिक्विड बन जाता है। ठीक है, और लेकर आएगा तो द्रव बन जाएगा। CO2 का पढ़ चुका, ठोस शुष्क, वो CO2 शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड,
आया था ना। तो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उसको अधिक मात्रा में दबाव लगाते 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 क्या लगते हैं, उसको एकदम दबाव डाल दिए हैं तो वो गैस क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है, उसी को शुष्क बर्फ बोलते हैं। चलो आगे समझो। तो क्या होता है, ये जब गैस और तरल जिस बर्तन में भरे जाते हैं, जिस बर्तन में भर जाते हैं, मान लेते हैं कि इस बर्तन में लिक्विड है, इसमें चाय आया था, इस बर्तन में ये चाय भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, चाय। तो चाय अगर यहाँ पे छेद करेंगे तब भी चाय गिरेगा, यहाँ छेद करेंगे तब भी चाय गिरेगा, यहाँ छेद करेंगे तब भी चाय गिरेगा, ये होता है ना। इसका क्यों मतलब है कि यहाँ का लिक्विड इधर बल लगाया, इधर भी दाब लगाया है, इधर का लिक्विड इधर, इधर का लिक्विड इधर, इधर का लिक्विड इधर, यानी जो द्रव होते हैं और गैस होते हैं, यह बर्तन के सभी सतहों पर, सभी सरफेस पर बराबर बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बराबर बल लगाते हैं। अर्थात द्रव और गैस भी अपनी सतहों पर दाब लगाते हैं, दाब, कोई दिक्कत। तो लिक्विड और गैस भी क्या करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, इनका दाब का जो मात्रा होता है, यानी कितना दाब लगाएगा, यह डिपेंड करता है उनकी गहराई कितना ज्यादा है, कितना ऊंचा तक वो भरा हुआ है, उतना ऊंचा तक भरा हुआ। कोई दिक्कत। तो क्या बताओगे, गैस तथा तरल पदार्थ जिस बर्तन में भरे जाते हैं, उस बर्तन के सभी सतहों पर बराबर दाब लगाते हैं, कोई दिक्कत, बराबर दाब लगाते हैं। यहाँ पर बल लिख दिए हैं, बराबर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। हमें लिखना था दाब, लिख देते हैं हम प्रयोग, यहाँ पे क्या लिख देना, दाब, बराबर दाब लगाते हैं। कोई दिक्कत, बात समझ आ रहा है, बराबर दाब लगाते हैं। और ये दाब की मात्रा किस पर डिपेंड करती है, वो कितनी गहराई तक भरे हुए, कितनी गहराई तक भरे हुए, किसी को दिक्कत, बात समझ रहा है। अब यहीं पर हम लोग 2-3 अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख लो। देखो चलो, यूपी बोर्ड क्लास 9 का साइंस का चैप्टर पढ़े गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण हमारा नेक्स्ट टॉपिक। कल हम लोग गुरुत्वाकर्षण में क्या पढ़े थे, गलन, प्रणोद और ताप पढ़े थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, उत्प्लावकता। उत्प्लावकता किसे कहते हैं, देखो इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। उत्प्लावकता क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास, ठीक है, इसको हम लोग जब पानी में डुबाते हैं, तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि उस वस्तु का भार क्या होता है, पानी में कम होता है। क्यों कम होता है, जब हम किसी वस्तु, मान लेते हैं कि जैसे तुम्हारे ऊपर, समझो कि जैसे हम लोग छोटे रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कोई सामान लेकर आता है कोई, तो हम छोटे रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है, पापा से जीत करके हम लोग अपने सर पे उसको रखने का कहते हैं कि भाई इसको हमारे सर पे रख दीजिए। हम सर पे रखते तो पापा ऊपर से पकड़े तो उसका भार हमें कम फील होता है, क्यों, क्योंकि ऊपर से पापा क्या कहते हैं, ऊपर से खींचे रहते हैं, क्या कहते हैं, अपना बल लगा के खींचे रहते हैं, ठीक, तभी उसका भार कम रहता है। लेकिन जब लोग पानी में जब किसी वस्तु को डुबाते हैं तो उसका भार कम क्यों होता है, वहां पर तो कोई बल लगा के खींचने वाला तो है नहीं, क्यों ऐसा होता है, तो इसका कारण यह है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाते हैं तो वह द्रव भी उस पर एक बल लगाती है, क्या लगाती है, बल ऊपर की ओर लगाती है, किधर लगाती है, ऊपर की ओर। और यह जो बल लगाती है, कौन लगा रहा है, द्रव। इसी बल के कारण क्या हो रहा है, उस वस्तु का भार हमें कैसा महसूस होता है, हल्का या कम महसूस, कैसा महसूस होता है, हल्का या कम। इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल। कोई दिक्कत, बात समझ रहा है। और यह जो प्रक्रिया है जिसके कारण उसका बल हमें, उसका भार हमें कम महसूस होता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं उत्प्लावकता। क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता। बात समझ रहा है, तो ध्यान समझो, उत्प्लावकता किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाते हैं तो वस्तु पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है, ऊपर की ओर क्या लगता है, एक बल लगता है। और इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल। जैसे मान लो इसको वाटर में हम डुबाए हैं, ठीक है, तो अब इसको जब डुबाते हैं इसमें ये बल ऊपर से नीचे को लगा रहा है, लेकिन वाटर इसमें नीचे से ऊपर की ओर बल लगा रहा है, तो जो जल द्रव द्वारा जो बल लगाया था उसी बल क्या बोलते हैं हम लोग, उत्प्लावन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। बात सुनना है। और इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, उत्प्लावकता। क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता। बात समझ में आया, किसी को दिक्कत। अब चलो, उत्प्लावन बल का मापन, ध्यान समझो। उत्प्लावन बल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस पर ज्यादा लगेगा या किस पर कम, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, एक हम कुछ चीजें बता रहे हैं। जैसे उत्प्लावन, यहाँ पर जब वाटर को हम लोग किसी वस्तु को वाटर में जब डुबाते हैं या वाटर पर रखते हैं तो 3 कंडीशन लोग पढ़ेंगे, 3 कंडीशन पढ़ेंगे। या तो वस्तु डूबेगी, या तो तैरेगी, या तो बीचों बीच तैरेगी। यह 3 कंडीशन होगा। या तो ऊपर कंप्लीट सतह के ऊपर तैरेगी, या तो सतह में वाटर में डूब जाएगी, और या तो बीचों बीच तैरेगी। क्या होगी,
बीचों बीच तैरेगी। तो 3 कंडीशन में पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से। यदि पानी की सतह पर रखी वस्तु का घनत्व, मान ले कोई वस्तु हम रख रहे हैं, पानी की सतह पर रख रहे हैं, अगर इस वस्तु का घनत्व, घनत्व यानी इंग्लिश में से बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है, इस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, पानी के घनत्व से कम है, घनत्व कैसे कहते हैं समझा देंगे, ठीक है। तो पानी के घनत्व से कम है तो यह वस्तु क्या होगी, ऊपर तैरती रहेगी। पानी का घनत्व ज्यादा है, वस्तु का घनत्व कम है, तो वस्तु क्या होगी, ऊपर तैरती रहेगी, डूबेगी नहीं। बात समझ में आया? अगला समझो। अब मान लेते हैं कि यदि वस्तु का घनत्व, जो वस्तु ऐसे ऊपर रख रहे हैं उसका घनत्व अधिक है, उसका घनत्व अधिक है, ठीक है, उसका घनत्व अगर अधिक रहेगा तो वस्तु को ऊपर रखते वस्तु कहाँ हो जाएगी, पानी में डूब जाएगी। क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। यदि वस्तु का घनत्व अधिक होता है किससे, पानी के घनत्व से, तो वस्तु तुरंत क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। बात सुना रहा है? अगर वस्तु का घनत्व कम है, पानी का घनत्व ज्यादा है, तो वस्तु तैरती रहेगी। अगर वस्तु का घनत्व ज्यादा है, पानी का घनत्व कम है, तो वस्तु तुरंत क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। बात सुना रहा है? अब तीसरा कंडीशन, यदि दोनों का घनत्व क्या है, बराबर है, दोनों घनत्व क्या है, बराबर है, तो वस्तु डूबेगी भी नहीं और तैरेगी भी नहीं, कंप्लीट क्या हो जाएगी, बीचों बीच तैरे। क्या होगी, बीचों बीच, यानी आधा डूब जाएगा आधा तैरता रहेगा। ये कंडीशन होगा। ये 3 कंडीशन होते हैं। बात सुन रहा है? क्या होते हैं, 3 कंडीशन। अगर घनत्व कम रहा है वस्तु का, तैरेगा, घनत्व ज्यादा है वस्तु का, डूब जाएगा, और घनत्व पानी का घनत्व वस्तु का घनत्व बराबर, तो क्या होगा, बीचों बीच तैरेगा, बीचों बीच तैरेगा। कोई दिक्कत? इसको लिख लो। अब लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब इसी पर काम करेगा किसका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसी का नियम का उपयोग करके आर्किमिडीज क्या होते हैं, शिप और पानी के जहाज वहां सब बनाए जाते हैं। इसको लिख लो तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं।